हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हमने क्या किया था, कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना सीखा था। हमने देखा था कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है ना। और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका क्या फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन वाला मेथड है ना, उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है। अब उसमें हमने क्या समझा था कि जो एक्स बार है या मीन कह लीजिए, तो मीन और मोड के बीच का जो डिफरेंस है या मीन और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है, उसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा जो स्क्यूनेस है या जो वेरिएबिलिटी है वो कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा है, और नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये डिस्पर्शन से तो हमें क्या पता चलता है कि आपस में जो वेरिएबल्स है एक दूसरे से कितना दूर है, वो हम निकालते हैं। लेकिन स्क्यूनेस से हमें क्या पता लगता है कि कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना, चेंजेस सबसे ज्यादा कहां पर है। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब एक बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्क्यूनेस निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, लेकिन इससे जो मेजरमेंट होता है ना वो Q1 या Q3 से होता है या Q2 से होता है, जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में, आप देखना मेरी जो पिछली वीडियोस है उसके अंदर हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें हमने क्वार्टाइल्स निकाला है, क्वार्टाइल डेविएशंस निकाली है, या परसेंटाइल्स होते हैं, डेसाइल्स होते हैं। इसकी एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, तो वो आप देखोगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। और उसको देखने के बाद वीडियो देखना है ये वाली, जिसमें क्या है Q1 और Q2 Q3 ये सब हम निकालेंगे। अब Q1 Q2 Q3 अगर हम सिंपली समझे हैं, तो जैसे क्या होता है कि एक हमारा पूरा ईयर होता है, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो 4 क्वार्टर होते हैं वो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। तो उसी तरीके से हमारे क्या एक लाइन है, जैसे एक लाइन हम मान लीजिए कि एक लाइन है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 और Q3। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए, ये 3, ये 2, ये 1। अब 1, ये हो गया एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसको डिवाइड करने के लिए कितने 3 पॉइंट्स हैं, तो ये होता है हमारा Q1 Q2 और Q3। ये 3 पार्ट्स हो गए, अब इसने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। 3 पॉइंट हो गए जिसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये होते हैं हमारे Q1 Q2 और Q3। अब स्क्यूनेस हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है, जो हमारा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल में क्या होता था, जैसे ये वाली जो साइज है Q1 और Q2 के बीच का डिफरेंस है, और Q2 और Q3 के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। ठीक है, मतलब ये है कि जब सिमेट्रिकल होता है ना तो उसको हम क्या कह सकते हैं, Q2 इज माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2। ठीक है, ये कंडीशन किस में होती है, जब ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। लेकिन एसिमेट्री होता है मतलब उसमें क्या, वहां पे स्क्यूनेस आएगी, स्क्यूनेस आएगी मतलब थोड़ा स्लोप आएगा। अब अगर वो राइट साइड में होगा तो हमारा Q3 जो होता है ना वो बड़ा होता है Q2 से। Q3 और Q2 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है किससे, Q2 और Q1 से। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1। क्योंकि यहाँ पर बाउंस आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी शेप जा रही है। तो Q3 और Q2 के बीच में जितनी ज्यादा स्क्यूनेस होगी उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस से ही हमारा निकलेगा कि कितना स्क्यूनेस आएगा। अभी हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला देखेंगे, उसमें यही देखेंगे कि जहां पर स्क्यूनेस है वहां पर सबसे ज्यादा गैप है। तो Q3 और Q2 के बीच में जो स्क्यूनेस है इसकी वजह से ज्यादा गैप आ रहा है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी क्योंकि यहाँ राइट साइड में स्क्यूनेस है। और इसी तरीके से हमारा जो लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है, Q2 माइनस Q1 जो है वो बड़ा है किससे, Q3 माइनस Q2 से। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्लोप आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है दोनों के बीच में। जहां पे स्क्यूनेस है वहां पर डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस है। तो Q2 माइनस Q1 जो है वो ज्यादा बड़ा है किससे, Q3 माइनस Q2 से। अब Q2 को हम क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/4। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वार्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × n+1/4। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, n+1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, n+1/2 आएगा। n+1/2 आएगा, वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी मीडियन निकलती है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि बोयलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है उसका हम फॉर्मूला देखेंगे।
तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला है, देखो आप इसको यूं समझ लो कि अगर Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1, ये कब होगा? जब ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम यहाँ ले आते हैं, मतलब ये जो Q3 माइनस Q2 है इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1, अगर हम पूरी की पूरी जो टर्म्स है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे जीरो रहने देंगे और पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? Q3 माइनस Q2 है और यहाँ पर क्या है? प्लस का Q2 है, तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का Q2 माइनस का Q2 हो जाएगा। तो हमारे Q2 कितने हो जाएंगे? 2 होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 2Q2। और ये Q1 जो है माइनस का Q1 है, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? प्लस Q1 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करेंगे? Q3 माइनस Q1 से। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, वो फॉर्मूला क्या होगा? Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन इसमें दे रखा है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो पिछली वीडियोस देखोगे उसमें पता लगेगा हमने क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन किस तरीके से निकाला था। और कोएफिशिएंट स्क्यूनेस का हमने फॉर्मूला लिख ही रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में इसको सोल्व करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? जहां पर हमको फ्रीक्वेंसी दी होती है और वेरिएबल्स दिए होते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे को फ्रीक्वेंसी दी है तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। क्लास इंटरवल वाली कौन सी होती है? कंटिन्यूस सीरीज। और जहां पर फ्रीक्वेंसी भी नहीं दे रखी, सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है? हमारा नॉर्मल सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज होती है। तो यहाँ पर हमारी क्या यूज हो रही है? डिस्क्रीट सीरीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको बोयलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेथड से। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है? अगर हम बाउलेस मेथड से कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो हमारा स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। अब Q2 को मीडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? Q1 Q3 और Q2 तीनों चाहिए। अब हमारा जो Q1 होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो अगर मुझे Q1 निकालना है ना, तो Q1 का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। 75 76 78 79 80 81 ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी जमा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे निकालना पड़ता है Q1 निकालने के लिए कि मेरा Q1 वाली जो टर्म होगी वो निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि जो मेरा n+1 अपॉन फोर्थ साइज पर कौन सा नंबर। तो n+1 अपॉन 4, अब n की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? इसको हम टोटल करेंगे। 8 + 6 कितना होगा? 14। 14 और 13 27 35 45 65 71 81 91 91 और 9, ये कितना हो गया? n इज इक्वल टू 100 आया। ठीक है, इसकी टोटल आई 100। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 101 अपॉन 4 पे जो आएगा वही मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वही मेरा क्या होगा? Q1 होगा। मतलब जो इस नंबर पे आएगा, इस नंबर पे जो नंबर आएगा, जो वेरिएबल आएगा, जो एक्स वेरिएबल जो मेरा इस नंबर पे फॉल करेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे फॉल करेगा, वही मेरा क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। अब 101 अपॉन 4 क्या होगा? 25.25। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? 25th चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, ताकि मुझे पता लगे कि कौन से वेरिएबल में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 6 6 के बाद यहाँ पे आएगा 14 14 प्लस 13 कितना होता है? 27 27 प्लस 18 कितना होता है? 45। और 45 प्लस 20 कितना होगा? 65 65 प्लस 61 16 कितना हो गया? 81 81 प्लस 10 हो गया 91 91 प्लस 7 कितना हुआ? 98 और 2 कितना हो गया? 100। अब देखो मुझे क्या निकालना था? Q1 निकालना था। तो Q1 हमने कैसा निकाला? n+1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना है? 101 अपॉन 4। 101 अपॉन 4। तो 25.25 नंबर पर कौन सा वेरिएबल आएगा? अब वो मुझे निकालना है। तो देखो 14 तक तो कौन सा आ रहा है? 76 आ रहा है।
और 14 से 27 के बीच में आएगा 77, तो मेरा जो Q1 होगा वो क्या होगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, Q2 निकालूंगा। तो मेरा Q2 क्या आएगा, 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर, नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये निकालूंगा। तो 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर मतलब क्या हो गया, एन प्लस वन अपॉन टू, और एन प्लस वन अपॉन टू मतलब कितना हुआ, 101 अपॉन टू। तो 101 अपॉन टू नंबर पर कौन सा आ रहा है, देखो 50.5 पे, 50.5 पर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 79। ठीक है, तो मेरा Q2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 79 हो जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, Q3 निकालना है। Q3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर पर कौन आ रहा है। ठीक है, अब 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर मतलब क्या हो गया, मतलब 3/4 इंटू 100 प्लस वन मतलब 101। यहाँ पर क्या है, 75.75 साइज पर कौन सा नंबर आएगा। देखो 65 से 81 के बीच में गिरेगा, और 65 से 81 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 80 आ रहा है। तो हमारा Q3 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 80। मतलब Q1 आ गया, Q2 आ गया और Q3 भी आ गया, तो हमारा आ गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, अब कोएफिशिएंट हम निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट का हमने फॉर्मूला तो लिख ही लिया था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। तो Q3 प्लस Q1 क्या होगा, Q3 क्या है हमारा 80, प्लस Q1 क्या है हमारा, Q1 हमारा क्या आया, देखो Q1 आया हमारा 77। ठीक है, 80 प्लस 77 माइनस 2Q2, 2Q2 क्या है, 2 इंटू 79, माइनस 2 इंटू 79। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे हम, अपॉन हम करेंगे Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 क्या होगा, 80 में से हम 77 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। 80 प्लस 77 माइनस 2 इंटू 79, तो 80 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 157 होगा। माइनस 2 इंटू 79 कितना होगा, 140, 140, 158। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 158 आएगा। अपॉन 80 पॉइंट्स, 80 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -1/3। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, -0.33। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। देखो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का जो हमने पहले भी देखा था ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपॉन टू। ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन टू, ये होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का अलग फॉर्मूला है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन टू। तो हमारा Q3 क्या है, देखो हमारा जो Q3 है वो है 80, तो 80 माइनस 77 अपॉन टू। 80 क्या है हमारा Q3 और 77 क्या है Q1। 80 माइनस 77 अपॉन टू मतलब कितना हो गया, 3/2। 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, 1.5। अब हमको क्या निकालना है, एक और हमें निकालना है। मतलब एक तो आंसर मेरा आ गया 1.5 जो कि है क्वार्टाइल डेविएशन। एक हमारा आंसर आया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो आया -0.33। और अब हमारा हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अभी हम फॉर्मूला इसको लिखते हैं। रुको, ये तो हमारा निकल ही गया था। अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 की तो हमने वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो आएगा हमारा, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 क्या है हमारा, Q3 है 80 में से हमने 77 माइनस किया, और 80 में से 77 माइनस किया अपॉन 80 माइनस 77 अपॉन 80 प्लस 77। तो 80 माइनस 77 कितना हुआ, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, 80 माइनस 77 कितना हुआ, 3 हुआ, अपॉन 80 प्लस 77 कितना होगा, 157। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 3/157 कितना आएगा,
जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बोयलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेथड में कि ये है जो है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब क्वार्टाइल से निकलता है। तो जैसे कार्ल पियर्सन में हमने क्या समझा था कि मीन और मोड से और मीन और मीडियन के डिफरेंस से निकलता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। लेकिन क्वार्टाइल्स डेविएशन में हमने जो ये बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा, इसमें हमने क्या सीखा कि जो क्वार्टाइल्स के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो उसके थ्रू भी हम स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। जो Q3 और Q1 का डिफरेंस होता है उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, Q2 के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब जो है हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि कंटिन्यूस सीरीज में होगा। हमने डिस्क्रीट सीरीज तो समझ ली, अब हम कंटिन्यूस सीरीज में भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मुझे कंटिन्यूस सीरीज में इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो मुझे डेटा अरेंज करना पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, ऑलरेडी क्लास इंटरवल अरेंज्ड है, तो मुझे इसको अरेंज तो करना नहीं पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मुझे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि जो भी हमारी साइज आएगी n/4 जो भी आएगा वो कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल करेगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। Q1 Q2 और Q3 तो निकालना ही पड़ेगा हमें अगर सोल्व करना है तो अब हम जैसे कोई कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते तो यहाँ पे क्या आएगा 3। 3 + 9 क्या होगा 12। 12 + 15 क्या होगा 27। 27 + 24 क्या होगा 51। 51 + 12 कितना होगा 63। 63 + 8 कितना होगा 71। 71 + 7 कितना होता है 78। और 78 + 5 होगा 78 + 5 क्या होगा 83। 83 आ गया। ठीक है, अब 83 आ गया मतलब क्या हो गया कि मुझे ये पता करना है, अगर मुझे Q1 निकालना है, अगर मुझे Q1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है, ये देखो हम यहाँ करते हैं। Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस Q1 है तो n/4 आएगा माइनस CF/F × H। ठीक है, अब हमारा जो Q1 है, L जो है वो कौन से, हम कैसे कैसे क्लास इंटरवल को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा n/4 निकालना पड़ेगा कि n/4 जो है वो कौन सी क्लास में आ रहा है। अब देखो, अगर 83/4 है तो 83/4 कौन सी क्लास में आएगा। हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से देखेंगे कि 83/4 कहां पर आएगा। तो 83/4 मतलब कितना होता है 20.75। अब 20.75 कहाँ फॉल कर रहा है, देखो इस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो Q1 के लिए हमारी ये वाली क्लास हो गई। तो Q1 के लिए अगर ये वाली क्लास हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस n/4 की वैल्यू क्या आई है 83/4। 83/4 क्या होता है हमारा 20.75 माइनस सी एफ क्या होता है हमारी जस्ट इससे ऊपर जो वाली क्लास होती है ना उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जस्ट जो हमारी क्लास हमने Q1 के लिए सेलेक्ट करी है उससे ऊपर वाली क्लास होती है। ठीक है, उसकी ऊपर वाली क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 15 इंटू एच की क्या होगी हाइट जो होगी हमारी क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो क्या है 10 है। ठीक है ना, 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा ना। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा Q1 आया 25.83। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारा Q1 जो आया है वो आया है 25.83। ठीक है, अब हम क्या करेंगे Q2 निकालेंगे। यहाँ पे हम Q2 निकाल लेते हैं। तो हमारा जो Q2 आएगा वो क्या आएगा L। Q2 को हम मीडियन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, L + 2n/4। L + 2n/4 माइनस CF/F × H। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि 2n/4 जो है मेरा कौन सा क्लास आ रहा है। तो 2n/4 मतलब क्या होगा n/2 होगा। और n/2 जो है 83/2 ये जो है कौन सी क्लास में आ रहा है। 83/2 मतलब क्या होता है 83/2 मतलब होता है 41.5। 41.5 होता है। ठीक है, 41.5।
और 41.5 जो है हमारा कौन सी क्लास में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 30 to 40 में। तो बस ये वाली क्लास हो गई हमारी Q2 के लिए। तो यहाँ पे क्या है 30 के बाद आएगा हमारा 2n/4। 2n/4 मतलब क्या होता है, 2n/4 मतलब उन्होंने निकाल ही लिया 41.5 माइनस हमारा CF कौन सा होगा, जो हमारी क्लास आई है उससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ये जो आई ना हमारी 30-40 वाली क्लास आई Q2 के लिए, तो इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सा 27 है, तो हम 27 को माइनस करेंगे अपॉन एफ क्या आएगा हमारा 24 इंटू एच जो है वो तो 10 ही रहेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा जो Q2 आएगा वो क्या आएगा 36.04। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Q2 की वैल्यू क्या आएगी 36.04। Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा Q3। अब हम निकालेंगे Q3। अच्छा, Q3 निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला है, L तो हम लेंगे प्लस हमारी साइज क्या हो जाएगी 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो अब हमारी एल क्लास जो है मतलब कौन सी क्लास में फॉल करेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 3n/4 कितना आ रहा है। हमारा 3n/4 मतलब कितना होता है 3 इंटू एन की वैल्यू क्या आई थी 83, 83/4 जो कि क्या आएगी, जो कि क्या आएगी 62.25। ठीक है 62.25। अच्छा 62.25 जो है वो कहां पर फॉल कर रहा है, देखो यहां पर फॉल कर रहा है ये वाली क्लास में, क्योंकि 63 से बड़ा है। 51 के बाद यही वाली क्लास चल रही है ना 40-50 वाली, तो हमारी जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी 40 प्लस 3n/4 की हमने वैल्यू निकाली ली थी 62.25 माइनस हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या आई 51, मतलब जो हमारी क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेंगे, वो क्या आ जाएगी 51 आ जाएगी अपॉन हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 ले लेंगे इंटू एच क्या है हमारा 10 है। बस अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा Q3 जो आया वो क्या आ गया 49.38। अब मेरे पास Q1 आ गया, Q2 आ गया और Q3 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो आएगा वो क्या आएगा, देखो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, Q3 प्लस Q1 क्या हो गया, Q3 की वैल्यू हमारी आ गई 49.38 प्लस Q1 की हमारी क्या वैल्यू आई है 25.83 माइनस 2Q2 की हमारी क्या वैल्यू है 2 इंटू 36.04 अपॉन हम क्या करेंगे Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 क्या आएगा, देखो Q3 माइनस Q1 आएगा 49.38 माइनस 25.83। बस अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा आया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालना है, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, इससे आप फॉर्मूला से आप आंसर निकालिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ये बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हमने Q3 और Q1 और Q2 निकालना सीखा। इससे पहले वाली जो आप वीडियो देखोगे उसके अंदर भी हमने Q1 Q2 और Q3 निकाल रखा है। लेकिन इसमें हमने बेसिकली क्या समझा कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं उससे हम किस तरीके से स्क्यूनेस को निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूलेज हमने समझे। और इसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज से किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो निकालना सीखा। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कार्ल पियर्सन मेथड सीखा था, जिससे हमने मीन मोड मीडियन से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाले थे।
लेकिन जो हमारे बाउलेस थे उन्होंने ये बताया कि क्वार्टाइल से भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला जा सकता है, स्क्यूनेस नापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, जिसका हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। ठीक है ना, एसिमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल क्या होता है, ये सब भी देख लिया। अब जो है हम आगे दूसरे मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी दूसरे जो है हमारे कैलीज हैं उन्होंने भी एक अलग तरीके का मेथड बताया है। तो आप उस पे क्या देखना, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, मेरी जो वीडियोस है पहले की वो देखना। उसके अंदर आपको और एक्चुअल अच्छा समझ में आएगा डिसाइल्स और परसेंटाइल्स किस हिसाब से निकालते हैं, और उसी के थ्रू हम कैलीज मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।